द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आर। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं सेमी पर सेकेंड। सेमी पर सेकेंड, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड, द टाइप ऑफ सॉइल इज। यदि परमेबिलिटी 0.8 mm पर सेकेंड है तो टाइप ऑफ सॉइल होगी वो होगी सैंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल्स। तो स्टेटमेंट पहला है, पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन। ये हमसे पूछा नॉट ट्रू, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, ये भी सही है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये गलत है। जो कैपिलरी प्रेशर है वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा होता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की तुलना में। अगला है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू कैपिलरी, ये करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी के तीन ट्रू हैं, जो सी ऑप्शन है ये ट्रू नहीं था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाई एटरबर्ग, हेनरी डर्सी, कैसाग्रांडे एंड टरजागी। तो करेक्ट आंसर है इसका डर्सी। जो डर्सी थे उन्होंने दिया था फ्लो थ्रो सॉइल का फॉर्मूला, फ्लो थ्रो सॉइल, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या था, Q इजकल टू KIA, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया गया था हेनरी डर्सी के द्वारा। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 5 × 10⁻⁵ सेमी पर सेकेंड फॉर ए सर्टेन पोर फ्लूइड। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। कैसे निकला ये क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमसे पूछा है, यदि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल दे रखा है, विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड हमसे हाफ कर दी है, तो जो अगर विस्कोसिटी की तुलना में जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यदि विस्कोसिटी को हाफ किया जा रहा है तो जो परमेबिलिटी है वो 2 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना हो जाएगी यदि विस्कोसिटी को हाफ किया जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डर्सीज लॉ फॉर फ्लो थ्रो पोरस मीडिया द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू डर्सी लॉ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस। परमेबिलिटी ऑफ टॉप एंड बॉटम लेयर्स आर 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻3। वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कोफिशिएंट हमसे पूछा है, तो KH हम कैसे निकालते हैं। KH का फॉर्मूला होता है K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कोफिशिएंट निकालने का। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, अलग अलग परमेबिलिटी दे रखी हैं, Z समान है दोनों की, तो इसको आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्या दे रखा है हमको, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट है जिसकी थिकनेस दे रखी है 6, 3 और 12 मीटर, और परमेबिलिटी कोफिशिएंट दे रखे हैं, और हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल KH पूछा है हमसे, ठीक है। तो KH का फॉर्मूला मैंने अभी बताया ही था, K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, उससे ये फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके हो जाएगा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्लेज, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्ले की क्या होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻5 mm पर सेकेंड, ये होती है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू ए राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ पर्कुलेटिंग फ्लूइड आर reduced to 75% and 97% respectively. Other things being constant, calculate the percentage change in the coefficient of permeability. Coefficient of permeability में विस्कोसिटी और यूनिट वेट का चेंज क्या होता है, गामा अपॉन म्यू, इसके प्रोपोर्शनल होती है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल होती है। हमसे क्या पूछा है
कि जो फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी रिड्यूस्ड हो रही है 75% से, और जो यूनिट वेट है वो रिड्यूस हो रहा है 97 से। ठीक है, तो इनको रिड्यूस कर दोगे आप, वैल्यूज पुट कर दोगे तो इस फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा? बी ऑप्शन 29.5%। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक यील्ड टू स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ एन पोरोसिटी 50% इज 1.5। रेशियो दे रखा है हमको स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन का 1.5। ठीक है, तो 1.5 रेशियो है, इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? एस वाई इजकल टू 1.5 एस आर। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और एस वाई प्लस एस आर बराबर क्या होता है? पोरोसिटी होता है, और पोरोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50%। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे एस बाई प्लस 1.5 एस आर, ये एस आर आएगा यहाँ पर, एस आर प्लस 1.5 एस आर इजकल टू 50। यहाँ से एस आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 20, और फिर एस बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सैंड सैंपल है, 25 सेमी लेंथ दे रखी है उसकी, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी इन ए परमेमीटर हैविंग एन एरिया ऑफ 30 सेमी स्क्वायर, डिस्चार्ज दे रखा है 120 सेमी क्यू का, और 1 मिनट अंडर ए हेड ऑफ 40 सेमी। कॉपिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमसे पूछा गया है। तो कॉपिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जब रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है तो Q इजकल टू के आई ए। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 अपॉन कितना है? 60 इजिकल टू, क्योंकि 1 मिनट है, 1 मिनट को 60 में चेंज कर लिया, 60 हो गया, इजिकल टू के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच अपॉन एल इंटू ए की जगह पे पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया हमको दे रखा है 30 सेमी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 30 पुट कर देंगे। ठीक है, हेड दे रखा है हमको 40 सेमी का, वो पुट कर देंगे, और लेंथ दे रखी है 25 सेमी की, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैपिलरी वाटर इन सॉइल, कैपिलरी वाटर इन सॉइल कॉजेज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। जो कैपिलरी वाटर होता है वो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट करता है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट करता है। फॉर फाइन ग्रेन्ड कोएसिव सॉइल्स मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज, तो फाइन ग्रेन्ड कोएसिव सॉइल्स के लिए जो मेथड यूज में आता है ड्रेनेज का, वो होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमेबल? क्ले इज प्रैक्टिकली इम्परमेबल, डी ऑप्शन करेक्ट है। एन आर्टिशियन एक्यूफर इज द वन वेयर, ऑप्शंस देख लीजिए। आर्टिशियन एक्यूफर इज वन वेयर वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्राटा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉलिंग हेड मेथड टू डिटरमाइन परमेबिलिटी इज बेस्ट सूटेड फॉर, जो फॉलिंग हेड मेथड है वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए काम में आता है, और फाइन ग्रेन्ड में क्ले आती है, क्ले सॉइल के लिए काम में आता है फॉलिंग हेड मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर फाइंडिंग परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए जो मेथड काम में लेते हैं वो होता है कांस्टेंट हेड मेथड, ए ऑप्शन करेक्ट है। द लॉ यूज्ड इन परमेबिलिटी टेस्ट इज, परमेबिलिटी टेस्ट के लिए जो लॉ काम में आता है वो होता है डेर्सी लॉ। क्या है? Q इजकल टू के आई ए। इन कॉन्स्टेंट हेड परमेमीटर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेमी, when the flow takes place under hydraulic gradient of 0.5, the discharge is measured at 10 cm per second, the permeability of soil is Q बराबर KIA फॉर्मूला से ये निकल जाएगा। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमको दे रखा है, और डिस्चार्ज भी दे रखा है। पूछा क्या है? K, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकल जाएगा हमारा। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी, तो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू होती है T इजकल टू के इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर K होता है मीटर पर सेकंड में, D होता है मीटर में, और जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ट्रांसमिसिबिलिटी इजकल टू के इंटू डी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ड्यू टू टेम्परेचर चेंज द यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ percolating fluid आर reduced to 80% and 60% respectively.
द चेंज इन कोपिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, कोपिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में चेंज क्या होगा, के समानुपाती होता है गामा अपन म्यू के, गामा भी रिड्यूस हो रहा है कितना 0.80% और ये भी रिड्यूस हो रहा है 0.60%, तो इससे जितना भी आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन एनिसोट्रोपिक सॉइल फील्ड इज के एक्स इज द परमेबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन, के वाई इज द परमेबिलिटी कोफिशिएंट इन वाई डायरेक्शन, देन द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फील्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्जेस। जब के एक्स और के वाई एक्स एंड वाई डायरेक्शन में परमेबिलिटी है तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है रूट के एक्स के वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ऑप्शन सी में ये मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेजन्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड्स द इफेक्टिव डायमीटर इज 0.2 सेमी, देन द परमेबिलिटी सेमी पर सेकेंड विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो के इक्वल टू फॉर्मूला होता है 100 D10 का स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, ये जो D10 का स्क्वायर है इसमें हम सेमी में वैल्यू पुट करते हैं तो 4 आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव द हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिल्ट में हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी होती, यदि यहाँ पर ऑप्शन किले होता तो किले करेक्ट होता। इन सॉइल मैकेनिक्स द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडीड बाई, तो करेक्ट आंसर है इसका डर्सी, लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल स्टडी किया गया था डर्सी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल हैव द लीस्ट परमेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका किले हैव द लीस्ट परमेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, डुपिट्स थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड, तो करेक्ट आंसर है इसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए काम में आती है डुपिट्स थ्योरी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका।